नमस्कार। रसायन विज्ञान 11th के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके पहले आप लोगों ने रासायनिक संयोग के नियमों को पढ़ा। रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर उनका बृहद अध्ययन करने के बाद डाल्टन जो एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, उसने रासायनिक संयोग के नियमों को अध्ययन करके 1804 में एक परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्नवत हैं। द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया कि द्रव्य जो आपका होता है वो सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। दूसरा, किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, अर्थात उनका आकार, परिमाण तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे वे रूप, रंग, आकार, गुणों आदि में समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं, अर्थात उनके आकार, परिमाण एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। डाल्टन ने बताया कि जो एक ही प्रकार के तत्व हैं, उनके परमाणु आपस में समान तो होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में समान नहीं होते हैं। उनके आकार, परिमाण एवं गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अगला पॉइंट, परमाणु अविनाशी होते हैं, अर्थात उन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आपने पढ़ा है कि द्रव्य जो है उसे भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, उसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसीलिए परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहा जाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इसीलिए डाल्टन ने परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहा। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से एक निश्चित पूर्ण अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। आप पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। तो एक निश्चित पूर्ण अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, ऐसा डाल्टन का मत था। अब इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें थी आपको बता दी गई, इसको आप ध्यान से एक एक करके लिख डालिए, नोट्स बनाइए और केयरफुली इन बातों को समझिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद इसमें कुछ त्रुटियां जैसे जैसे आगे स्टडी होती गई तो उसमें जब समस्थानिक और समधारिकों की खोज हुई तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में भी कुछ संशोधन करना पड़ा, और जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो कई बिंदुओं पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से मतभेद रखता है। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है ये हम जानेंगे आगे। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है?
आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत में ये बताया गया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये इस पॉइंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। डाल्टन की थ्योरी ये थी और ये पूरी डाल्टन की थ्योरी लिखी गई है। इसमें ये जो पॉइंट है ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी इसको मानती है कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा, किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, अर्थात उनका आकार, परिमाण तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। इस पॉइंट से आधुनिक थ्योरी सहमत नहीं है। एक ही तत्व के परमाणु आकार, परिमाण एवं गुणों में समान हो, यह आवश्यक नहीं है। डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के परमाणु गुणों, आकार और परिमाण में समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने कहा कि ये समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि वो समान ही हो, कुछ भिन्नता भी हो सकती है। अर्थात उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे समस्थानिक, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। तो कार्बन के जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 सामान्य कार्बन है, कार्बन 13 ये इसका समस्थानिक है, इसका एटॉमिक मास 13 AMU होता है। और ये कार्बन 14 आप पढ़े होंगे कि पूरा तत्वों के निर्धारण में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी तत्व की आयु के निर्धारण पर या जो पुरातत्व सर्वेक्षण में कार्बन 12 कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो आयु का निर्धारण हम करते हैं कार्बन 14 के आधार पर करते हैं। तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। अब इनमें आप देखिए इस कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है ये 12 AMU होता है, इसका 13 AMU और इसका 14 AMU होता है। तो यहाँ पर ये एक ही तत्व के परमाणु हैं, कार्बन के तीनों हैं, लेकिन इनके परिमाण में, इनके द्रव्यमान में इत्यादि चीजों में और गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो डाल्टन ने जो कहा था समान तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में समान होते हैं, ये आवश्यक नहीं है, कहीं कहीं डिफर भी हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है समस्थानिक। और जितने भी तत्व हैं सबके समस्थानिक ज्ञात हैं, सबके समस्थानिकों के साथ ये समस्या रहेगी, यानी एक ही तत्व के परमाणु आकार, परिमाण एवं गुणों में समान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ भिन्न भी हो सकते हैं और भिन्नता के लिए समस्थानिक, किसी भी तत्व का समस्थानिक हो वो उससे उसी परमाणु का है। कार्बन के ही परमाणु है ये सब, ऑक्सीजन के लिए लीजिए, ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे लेकिन उनके समस्थानिकों में भी भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक था कि 2 भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, परिमाण एवं गुणों में भिन्न होते हैं। मॉडर्न थ्योरी कहती है कि समान भी हो सकते हैं। 2 भिन्न भिन्न तत्वों के
समान हो सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न गुणों वाले दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार परिमाण एवं गुणों में समान हो सकते हैं, जैसे समभारिक, आइसोबार्स जो होते हैं इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्याएं समान होती है। जैसे आपका ये 6 कार्बन 14 व 7 नाइट्रोजन 14। अब आप देखिए ये कार्बन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का परमाणु है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास यूनिट 14 AMU, इसका भी 14 AMU, इसका भी 14 AMU ही होता है। तो यहाँ पर इनमें समानता है, इसलिए डाल्टन का ये मत जो था कि भिन्न होते हैं ये भी आवश्यक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल इसका 20 कैल्शियम 40 व 18 आर्गन 40। यहाँ पर दोनों के एटॉमिक मास 40 AMU दोनों समान है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है कि परमाणु अविभाज्य होता है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा डाल्टन का मत था। लेकिन आधुनिक मत ये कहता है कि परमाणु विभाज्य होता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, बोसान इत्यादि कणों में विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन थ्योरी का मत था कि विभाजित नहीं किया जा सकता है, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि इसे विभाजित किया जा सकता है और इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कणों में तोड़ा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे इन कणों को मूल कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ये होते हैं। नेक्स्ट परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होती है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहा जाता है। ये पॉइंट उसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर है। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्ण अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, ऐसा डाल्टन थ्योरी कहती है। परंतु अनेक यौगिक हैं जो इसी में कुछ और ऐड किया गया, परंतु अनेक यौगिकों में तत्व अनिश्चित अनुपात में
संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिकों को नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक वे यौगिक जिनमें तत्वों के परमाणुओं का अनुपात एक पूर्ण सरल अनुपात न होकर के फ्रैक्शन में होता है, ऐसे तत्वों के यौगिकों को नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। तो ये आपका पूरा आधुनिक परमाणु सिद्धांत है। हमने दोनों से कंपैरिजन करके इसको आपको समझाया। इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, अच्छे से इसको नोट्स बनाइए और दोहराते रहिए। हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, अब यहाँ हम डाल्टन का कोई जिक्र नहीं करेंगे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि द्रव्य अतिसूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ही तत्व के परमाणु आकार, परिमाण एवं गुणों में समान हो यह आवश्यक नहीं है, कुछ भिन्न भी हो सकते हैं, जैसे समस्थानिक। समस्थानिकों में एक ही तत्व के परमाणु तो होते हैं, लेकिन उनके परिमाण, गुण और आकार एक दूसरे से डिफर होते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार, परिमाण एवं गुणों में समान हो सकते हैं, जैसे संभारित आइसोबास, ये कार्बन का परमाणु है, ये नाइट्रोजन का है, दोनों का एटॉमिक मास 14 AMU है, अर्थात ये दोनों समान है। यहाँ कैल्शियम है, आर्गन समान है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी आकार, परिमाण एवं गुणों में समान हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। परमाणु विभाज्य होता है, इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि मूल कणों में तोड़ा जा सकता है, जबकि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ साथ ही साथ अनेक यौगिकों में तत्व अनिश्चित अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं, ऐसे यौगिकों को नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें तत्व एक सरल अनुपात में नहीं होते, उन्हें नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे के कंटेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।